नमस्कार। वोल्टा गुणक संवर्धक किसे कहते हैं या वोल्टेज मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक वोल्टा संवर्धक परिपथ के द्वारा प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा को दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित किया जाता है, जिनके मान प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के शिखर मान Vm के पूर्ण गुणज होते हैं। अर्थात यदि निविष्ट वोल्टा का शिखर मान Vm है तो वोल्टा गुणक की निर्गत दिष्ट वोल्टा के मान 2Vm, 3Vm, 4Vm इत्यादि प्राप्त होते हैं। एक वोल्टा गुणक में शक्ति प्रवर्धक नहीं होता और यहाँ ऊर्जा के संरक्षण का नियम वैध रहता है। जब वोल्टा गुणक निविष्ट शिखर वोल्टा का मान n गुणा कर दिया जाता है, तब निविष्ट शिखर धारा का मान उसी अनुपात में कम हो जाता है। अतः वोल्टा गुणक से प्राप्त वास्तविक निर्गत शक्ति का मान निविष्ट शक्ति से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। वोल्टा गुणक विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा वोल्टा द्विगुणक, वोल्टा त्रिगुणक और वोल्टा चतुर्गुणक ये हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे लिए हैं। साधारणतः इन परिपथों का उपयोग शक्ति प्रदायक में उच्च वोल्टा प्राप्त करने के तथा कम धारा प्रयोग में लेने वाले निकायों जैसे कैथोड किरण नलिका, कैथोड रे ट्यूब, दूरदर्शन सेट या टेलीविज़न सेट इत्यादि में किया जाता है। वोल्टा द्विगुणक या वोल्टेज डबलर, अर्ध तरंग द्विगुणक या हाफ वेव वोल्टेज डबलर वोल्टा द्विगुणक परिपथ में निर्गत दिष्ट वोल्टा का मान Vo प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा का शिखर मान Vm का दुगुना होता है तथा Vo = 2Vm। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया, अर्ध तरंग वोल्टा द्विगुणक प्रदर्शित है, जहां डायोड में संधारित्र D1 तथा C1 या D2 तथा C2 से बना यह अनुभाग शिखर दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा का धनात्मक अर्ध चक्र डायोड D1 अग्रव्यसित होता है और उससे धारा का प्रवाह होता है, जबकि डायोड D2 पश्चव्यसित होता है और उससे धारा का प्रवाह नहीं होता। फलतः संधारित्र C1 का आवेशन निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा का शिखर मान Vm तक हो जाता है। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के ऋणात्मक अर्ध चक्र में डायोड D2 अग्रव्यसित होता है और उसमें धारा का प्रवाह होता है, जबकि डायोड D1 पश्चव्यसित होता है और उससे धारा का प्रवाह नहीं होता। तब संधारित्र C2 पर वोल्टा निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा की शिखर मान तथा संधारित्र C1 पर प्राप्त वोल्टा के योग के बराबर होता है। बाह्य लूप में KVL लगाने पर -Vm प्लस Vc2 = 0, मतलब कि Vc2 2Vm के बराबर, मतलब कि जो वोल्टेज डबलिंग का असर आता है। निविष्ट प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के धनात्मक अर्धचक्र में अगले चरण में डायोड D2 खुले परिपथ में होता है पश्चव्यसित होने के कारण, और संधारित्र C2 लोड RL के द्वारा अनावेशित होते हैं। परिणाम स्वरूप C2 पर वोल्टा का मान कुछ कम होता है, परंतु यह प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के अगले ऋणात्मक अर्धचक्र में फिर से आवेशित हो जाता है। यदि लोड नहीं लगाया जाता तो संधारित्र C1 और C2 वोल्टा Vm और 2Vm तक आवेशित होते हैं। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, एक अर्ध तरंग वोल्टा द्विगुणक परिपथ के निर्गम पर प्राप्त वोल्टा के तरंग रूपों को प्रदर्शित करते हैं। हम देखते हैं कि इन तरंग रूपों की प्रकृति पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर से प्राप्त तरंग रूपों के समान होती है। इस परिपथ का वोल्टा नियमन बहुत कमज़ोर होता है, अर्थात लोड धारा के बढ़ने पर निर्गत दिष्ट वोल्टा का मान काफ़ी कम होता है। अतः निर्गत वोल्टा को नियत बनाने रखने के लिए ज़्यादा मान के संधारित्रों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ उर्मी का आवृत्ति निविष्ट वोल्टा की आवृत्ति के बराबर होते हैं। प्रत्येक डायोड के लिए PIV का मान 2Vm होता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण तरंग वोल्टा द्विगुणक या वोल्टेज डबलर कैसे होता है, फुल वेव वोल्टेज डबलर कैसे बनता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, एक पूर्ण तरंग वोल्टा द्विगुणक प्रदर्शित है। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के धनात्मक अर्ध चक्र में डायोड D1 अग्रव्यसित होता है और उससे धारा का प्रवाह होता है, जबकि डायोड D2 पश्चव्यसित होता है और उससे धारा का प्रवाह नहीं होता। फलतः संधारित्र C1 का आवेशन निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा के शिखर मान Vm तक होता है। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के ऋणात्मक अर्ध चक्र में डायोड D2 अग्रव्यसित होता है और उससे धारा का प्रवाह होता है, जबकि डायोड D1 पश्चव्यसित होता है और उससे धारा का प्रवाह नहीं होता। तब संधारित्र C2 का आवेशन निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा के शिखर मान Vm तक
हो जाता है। यदि लोड नहीं लगाया जाता है तो निर्गत वोल्टता संधारित्र C1 और C2 पर प्राप्त वोल्टता के योग के बराबर होते हैं, अर्थात हमें V आउटपुट 2Vm के बराबर होगा। यदि लोड लगाया जाता है तो संधारित्र C1 और C2 पर वोल्टता वैसी ही होती है जैसे पूर्ण तरंग पार्श्व संधारित्र फिल्टर के निर्गम पर, परंतु इनमें एक अंतर यह होता है कि यहाँ पर प्रभावी धारिता C1 और C2 के श्रेणीक्रम की धारिता होती है, जिसका मान अकेले C1 या C2 की धारिता के मान से कम होता है। धारिता के इस कम मान के कारण एक संधारित्र युक्त फिल्टर परिपथ की तुलना में इस फिल्टर का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि कालांक RLC कम होने के कारण ये कम हो जाता है। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया, एक पूर्ण तरंग वोल्टता द्विगुणक परिपथ के निर्गम पर प्राप्त वोल्टता के तरंग रूपों को प्रदर्शित करते हैं। इस परिपथ का वोल्टता नियमन अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक परिपथ से अच्छा होता है तथा इसकी उर्मिका आवृत्ति निविष्ट वोल्टता आवृत्ति की दोगुनी होती है। प्रत्येक डायोड की प्रति शिखर वोल्टता PIV 2Vm होती है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें निवेश तथा निर्गम के मध्य उभयनिष्ठ कुसंपर्क नहीं होता। अब हम बात करते हैं वोल्टता त्रिगुणक या चतुर्गुणक या वोल्टेज ट्रिपलर और क्वाड्रुपलर क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया, अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक का विस्तारण प्रदर्शित है, जिसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान की 3 गुना और 4 गुना वोल्टता प्राप्त होती है। परिपथ के स्वरूप से यह स्पष्ट है कि निर्गत वोल्टता को निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान की 5, 6, 7 गुणा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त डायोड तथा संधारित्र को किस प्रकार लगाया जाए। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 अग्रवायासित होता है और उससे धारा की प्रवाह होती है, जबकि डायोड D2 पश्चिम वायासित होता है और उससे धारा का प्रवाह नहीं होता। फलतः संधारित्र C1 का आवेशन निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान Vm तक हो जाता है। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D2 अग्रवायासित होता है और उससे धारा का प्रवाह होता है, जबकि डायोड D1 पश्चिम वायासित होता है और उससे धारा का प्रवाह नहीं होता। तब संधारित्र C2 पर वोल्टता निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान तथा संधारित्र C1 पर प्राप्त वोल्टता के योग के बराबर होता है, यानी कि VC2 = 2Vm। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र के अगले चरण में डायोड D1 और D3 से धारा प्रवाह होती है तथा संधारित्र C2 पर वोल्टता संधारित्र C3 को वोल्टता 2Vm तक आवेशित कर देती है। यह इस तरह इसलिए होता है क्योंकि C1 पर वोल्टता Vm तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान Vm बराबर तथा विपरीत होता है तथा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। ऋणात्मक अर्धचक्र में अगले चरण में डायोड D2 और D4 से धारा का प्रवाह होता है तथा डायोड D1 और D3 खुले परिपथ में होते हैं पश्चिम वायासित होने के कारण। तब संधारित्र C1 पर वोल्टता तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान पर योग संधारित्र C2 पर वोल्टता के बराबर तथा विपरीत होते हैं, अतः वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसलिए संधारित्र C3 पर वोल्टता संधारित्र C4 को 2Vm तक आवेशित कर देता है। जैसे कि हमने ये स्पष्ट किया है कि C1 पर वोल्टता Vm है, C2 पर 2Vm, C1 और C3 के संयोजन पर 3Vm और तथा C2 और C4 के संयोजन पर 4Vm होता है। जब अतिरिक्त डायोड और संधारित्र लगाए जाते हैं तब प्रत्येक संधारित्र 2Vm तक आवेशित होता है। अतः वोल्टता द्विगुणक परिपथ में शिखर मान के किसी भी गुणक तथा वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। सिद्धांत यहाँ कोई ऊपरी सीमा नहीं है, परंतु यदि वोल्टता गुणन को 4 से अधिक किया जाता है तो वोल्टता नियमन कमज़ोर हो जाता है। अतः वोल्टता गुणक को कम मान की निविष्ट वोल्टता के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। वोल्टता गुणक का यह सिद्धांत 14 kV वोल्टता तथा कैथोड किरण नलिका तथा दोलनदर्शी में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ निम्न धारा से उद्देश्य पूरा हो जाता है। धन्यवाद।